आशाई मरहबा नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। जय गुरु शाही जय श्री कल के अवतार। मैं ज्योति झा आप सभी का स्वागत करती हूँ भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के तीसरे एपिसोड में, जहाँ हम अध्याय 4 के 13वें श्लोक से इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने 12वें श्लोक तक की आध्यात्मिक व्याख्या को 11वें श्लोक तक की आध्यात्मिक व्याख्या को हमारे जो संतगण हैं उनके द्वारा महाभगवान कल के अवतार गौहर शाही जी महाराज की कृपा से आध्यात्मिक वर्णन को समझा था। आज हम इसके आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ हमारे अतिथिगणों का भी। गीता मलमर्ग स्वामी विश्वानंद जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और श्रीमती संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सदगुरु भगवान सूफी मास्टर यूनुस गौहर जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। और मेरा सबसे पहला प्रश्न है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का वास्तविक आधार क्या है और आज के संदर्भ में इसे किस प्रकार समझा जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय 4 कर्म ब्रह्मार्पण योग के श्लोक नंबर 13 का आधार लेके समझे तो यहाँ श्लोक 13 इस प्रकार है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कतारम व्ययम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को गुणों और कर्मों के विभाग अनुसार मुख्यत्वे मनुष्यों 4 प्रकार से कर्मों करते हैं। कर्मों का व्यवहार आपस में करने की ये वर्तणूक जो दिखते हैं वे व्यवहारों और वर्तन को ही भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार के वर्णों की बात समझा रहे हैं। ये चारों प्रकार के वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार मनुष्यों के मुख्यतः 4 प्रकार के गुण और वे गुणों के अनुसार मनुष्यों जो 4 प्रकार के कार्यों करते हैं उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने सारी मानव जात को ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था मनुष्य के शरीर में समझाई है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो भी मनुष्य संपूर्ण ज्ञानी बनके अपने मुखारविंद से ज्ञान की बातें करता है तब ज्ञानी होना मनुष्य का गुण है और वे ज्ञान को समग्र जीव सृष्टि के कल्याण के लिए बोल के प्रसारित करना वे ज्ञानी मनुष्य का मुख का ये कार्य है, मुख का कार्य। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य का मुख को ही ब्राह्मण के रूप में समझाया जा रहा है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय के विषय में समझा रहे हैं कि जब भी मनुष्य के शरीर पर कोई बाहरी प्रहार होता है, शरीर को नुकसान होने की नौबत आती है, तब तुरंत मनुष्य की ये दोनों भुजा जो है, ये दोनों भुजाओं से बाहरी प्रहार को रोकने का कार्य होने वो दोनों भुजा से करती है। ऐसे शरीर को कोई नुकसान नहीं होने देते हैं। बाहरी प्रहार को रोक के शरीर को नुकसान न होने देना वे भुजाओं का गुण है। उसको ही क्षत्रिय वाला गुण कहा गया है और वे गुणों से ही वे प्रहार को रोकने का कर्म दोनों भुजाओं से करती है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण वैश्य यानी के व्यापारी लोग जैसे जरूरी वस्तुओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक वैसा ही कार्य मनुष्य का पेट, ये पेट जो जठर है, पेट में जो खुराक रस प्रवाही
बनता है वे रस को दो आंतों के माध्यम से नसे नस में पहुंचाने का कार्य वे हृदय के माध्यम से करता है। वैसा पेट या जठर का ये काम करना उनका गुण है और वे खुराक में छुपी हुई शक्तियों को शरीर के सब अंगों में पहुंचाने का वे जो कार्य करते हैं, इसीलिए मनुष्य का पेट जठर ही वैश्य है, वैसा समझाया जा रहा है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण शूद्र यानी कि सेवाधारी सेवकों जो सेवा के कार्य करते हैं, ठीक वैसा ही सेवा कार्य मनुष्य के दोनों पैरों से, ये जो टांग है पैरों से होता है। मनुष्य के पूरे शरीर को आधार देते हैं, वे अपने ऊपर संपूर्ण शरीर का वजन उठा के जगह जगह पे शरीर को पहुंचाकर विविध प्रकार के सेवा का कार्य शरीर से करवाने का, सेवा का कार्य करने का ये पैरों का सद्गुण है। और जब वे ऐसी सेवा की प्रवृत्ति करते हैं, वे कर्म को ही पैरों के सेवा के कर्म समझाया जा रहा है। ऐसे सेवक लोग सेवा करते हैं तब उनके शरीर गंदे हो जाते हैं, फिर भी वे उनकी परवाह नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य के दोनों पैर भी सेवा करते करते मिट्टी और गंदगी से गंदे हो जाने के बावजूद भी उनका सेवा का कार्य वे अविरत करते रहते हैं। इसीलिए तो चरण का पूजन करना ये दिव्य कार्य है। ऐसा महत्व, चरण का महत्व सनातन धर्म में समझाया गया है। वर्तमान में समाज जीवन को छिन्न भिन्न करके बहुत नुकसान कर रही ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, जिसको अज्ञानी, स्वार्थी और नकारात्मक गुणों वाले लोगों ने जातियों में बांट दी है, वैसी वर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने समझा ही नहीं थी। अब कलयुग के आखिरी दौर में कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा रियाद गौर साहिब सारी मानव जात को ये दिल वाली तालीम सीखने के लिए अलरा टीवी यूट्यूब चैनल पे प्रेम पूर्वक बुलाकर सब मानवों को दिल में दिव्य प्रकाश नूर उत्पन्न करके पैरों को आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करा के श्रेष्ठ सेवक बना के पूरी दुनिया में सेवा करने हेतु लायक बना रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्ञान का श्रेष्ठ व्यापारी बना रहे हैं। संपूर्ण शरीर में खास करके दोनों भुजाओं में आध्यात्मिक शक्तियां भर के श्रेष्ठ क्षत्रिय, श्रेष्ठ रक्षक बना रहे हैं। अपने प्रेमी पैरोकारों को इस दिव्य ज्ञान इल्मे लदुनी प्रदान करके, श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व प्रदान करके सारी मानव जात का आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। कल की अवतार अब सारी मानव जात में ऐसी दिव्य और भव्य गुणों से संपन्न वाली ये कर्म योग की वर्ण व्यवस्था स्थापन कर रहे हैं। जी बहन। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वामी से प्रश्न, कर्ता होते हुए भी कर्म करना और उनसे अलिप्त रहना भगवान श्री कृष्ण की इस कथन का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? नंदन है। अभी स्वामी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग से 4 वर्ण बनाए गए हैं गुण और कर्म के आधार पे। गुण और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक, जैसा गुण रहेगा वैसा ही आप कर्म करोगे। अगर तमोगुण में आप हो तो निश्चित रूप से आप शूद्र की अवस्था में रहोगे, आलसी रहोगे, कर्म के प्रति जागरूक नहीं रहोगे। और इसी में अगर थोड़ा सा रजोगुण आ गया तो आप वैश्य हो जाओगे, कर्म करने लगोगे, नियमबद्धता आएगी। और रजोगुण तमोगुण मिट गया, रजोगुण कुछ रह गया और उसमें सतोगुण आ गया तो क्षत्रिय की स्थिति आ जाएगी। इसमें
कुशलता आ जाएगी, और जब रजोगुण पूरी तरह समाप्त हो गया तो ब्राह्मण की स्थिति आ जाएगी, धारावाही चिंतन हो जाएगा, सदैव उस इष्ट से या उस लक्ष्य से जुड़े रहेंगे। तो ये चार वर्गों में बांटी गई है साधकों की श्रेणियां। तो अगर जो गुणों के कर्म को ठीक से समझ गया, भगवान कृष्ण ने बताया कि यज्ञ की जो प्रक्रिया है वही कर्म है, और यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास पे उसका नाम लेना। तो इस कर्म को भी कई भागों में बांटा, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, विकर्म कर्म। तो एक एक चीज को केवल इन्हीं 4 आयामों की यात्रा करने के लिए एक एक चीज को ठीक से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक से बता रहे हैं कि अकर्ता होते हुए जो निराकार है, जो अव्यक्त है, वो अकर्ता तो रहेगा ही रहेगा एक अर्थों में, और दूसरे अर्थों में अगर हम गुण पे नजर डालें तो सब कुछ तो उन गुणों के आधार पे घटित हो रहा है। हम तो यंत्रवत केवल उन गुणों के आधार पे एक्टिव हैं या सक्रिय हैं। जैसा गुण होता है वैसा ही हमारा कर्म होने लगता है, ये अवश्यम भावी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन गुणों के आधार पे उस यात्रा को शूद्र से प्रारंभ करके ब्राह्मण तक पहुंचाना है, ब्रह्म को जानना है। लक्ष्य यही है कि इस यात्रा में अंतिम जो हमारा ध्येय है उस परमात्मा को प्राप्त करना, वो मिल जाए। तो अगर हमें ये बात पता चल जाए कि सारी चीजें प्रकृति करा रही है, प्रकृति के गुणों के आधार पे हो रहा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो केवल दृष्टा हूं या उसके द्वारा संचालित किए गए एक खिलौने की तरह यंत्रवत चल रहा हूं, तो भी ये अकर्ता की स्थिति हो जाएगी। कार्य हो रहा है लेकिन उसका कर्ता मैं नहीं हूं, यंत्र की तरह संचालित हूं। और कर्म उस यज्ञ की प्रक्रिया है। तो इस कर्म को करते करते उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। जैसे एक नदी के छोर से दूसरे छोर पे जाना है, तो जब तक नदी में रहेंगे तब तक तो उसकी धारा से संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। और अगर उस पार चले गए तो उस तैरने से, उस कर्म से कोई औचित्य रह गया? लेकिन लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए उस पार पहुंचा व्यक्ति भी, उस पार पहुंचा साधक भी वो अभ्यास करता रहता है और दिखाता रहता है लोगों को कि ऐसे तैरना है। अगर इस एंगल पे तैरोगे तो प्रवाह का जो वेग है वो तुमको तुम्हारे लक्ष्य पे जाने से नहीं रोक पाएगा। सीधा तैरना चाहोगे तो तुम्हारे लक्ष्य पे नहीं पहुंचाएगा, वो कुछ दूर भटका के लेके चला जाएगा। तो इन कर्मों को गुणों के आधार पे हो रहा है, करना है। और अभी स्वामी जी ने बताया कि सरकार गौहर शाही में जो कर्म हो रहा है, जिसको हम करना समझ रहे हैं या अकर्ता की स्थिति में जान रहे हैं, वो कर्म हमारा है ही नहीं। वो कर्म तो हमारे दिल के ऊपर एक जो उपात्मा है, जिसको कल्ब कहते हैं, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, उस चक्र के एक्टिव होने की बात है। और ये तब एक्टिव होगा या यहाँ तब जागरण होगा जब जिसका नाम है वो राजी हो जाए, वो इजाजत दे दे कि ठीक है, इसको दोस्त बना दो और इसके दिल में मेरा नाम संचारित होने लगे, हमारा जिक्र इसका दिल करने लगे।
तो आपकी यात्रा वहीं पूरी हो गई एक तरह से, मान लीजिए। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वो आप अकर्ता के रूप में निरंतर होता देख रहे हैं। आपके हृदय में आपके बिना कुछ किए उस परमात्मा का नाम जारी है, अखंड संकीर्तन जारी हो गया, जो आपको उस गंतव्य तक पहुंचा देगा जहां आपका लक्ष्य है, जहां ब्रह्म का निवास है, नदी के उस पार, प्रकृति के उस पार। पुरुष तक आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, उसको प्राप्त कर लेंगे। और जब वहां जो पहुंच गया, वो कुछ करे या न करे, उसके करने का कोई औचित्य नहीं रह गया, वो अकर्ता की स्थिति में है। तो जो इस स्थिति को प्राप्त कर गया है, जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर गया है, जो उस परमात्मा को प्राप्त कर गया है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको पाना था वो पा लिया, तो फिर अब क्या करना है? अगर कुछ करना है तो अपने शिष्यों को या समाज को रास्ता दिखाने के लिए कि ये क्रिया ऐसे होती है, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ये पुराने जमाने की बात हो गई। आज तो दिलयार में और दस्तकार में अगर उस परमात्मा की अनुमति मिल गई, तो आपके हृदय में, आपके कल्ब में उसका नाम संचारित हो जाएगा, वो जिक्र जारी हो जाएगा। फिर आप सोते रहो, चाहे बैठते रहो, गाना गाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो आप हर वक्त अकर्ता की स्थिति में हैं। कार्य करते हुए भी आप कर नहीं रहे हैं। आपको इस बात का ज्ञान है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के गुणों के आधार पर हो रहा है। संसार में वो किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, केवल मनुष्यों की ही बात नहीं, पदार्थों में भी वो अपने गुणों के आधार पे ही कार्य कराती है प्रकृति, और उसी के आधार पे कार्य होता है। जो ये जानता है वो अकर्ता की स्थिति में रहता है। वो जानता है कि हम कर्ता इसके नहीं हैं। गीता के अध्याय 4 के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतिमा यो विजानाति कर्म भीर न सबध्यते। अर्थात मेरी कर्मों में कोई स्पृहा, मतलब उसके फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, लालच नहीं है, अभिलाषा नहीं है। तो कर्मों का फल क्या है? कर्मों का फल वही उस परमात्मा की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ जिसे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा, और उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं, क्योंकि जो मिल गया है उसको अब चाहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। मैं भी अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं, इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। तो जो उस पार पहुंच गया है, जो उस परमात्मा को पा लिया है, जिसने लक्ष्य को पा लिया है, वो कर्म करता भी है तो उसमें बंधता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आसक्ति नहीं है, उसकी कोई लालसा नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, अभिप्सा नहीं है। वो उसके फल के प्रति चिंतित नहीं है। वो समाज के लिए कर रहा है, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए कर रहा है, इसलिए वो उसमें लिप्त नहीं हो पाता, उसमें आसक्त नहीं हो पाता। तो ये उस परम लक्ष्य के प्राप्त करने वाले साधकों की स्थिति है। अभी जो रास्ते में है उनको तो कर्म बांधेगा ही बांधेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर वो पुरानी पद्धति पे चलना चाह रहे हैं, अर्थात वो अपने मन और इंद्रियों को बस में करके इस अनाहत चक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, तो
और लेकिन वर्तमान में जो इस कलिकाल कलयुग में सरकार गौहर शाही ने जो गूढ़ तत्व बताया, जो गूढ़ रहस्य बताया कि इसको करने से तुम जिंदगी भर ये करते रहो जब तक उससे कुछ हासिल होना नहीं है। हासिल तो तब होगा जब जिस जाले में वो आत्मा बंद है, जिस जाले में कैद है, उस जाले को हटा के उस हृदय को चमकाना पड़ेगा। और जब तक वो चमकेगा नहीं, जब तक वो दर्पण साफ नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा आएगा नहीं। और जब वो आएगा तो फिर कर्म करो या न करो, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। जी जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत अजगर बाबा जी महाराज से। प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की उपासना तथा कर्म सिद्धि के बीच संबंध को किस प्रकार स्पष्ट किया? सबसे पहले भगवान सदगुरु के चरणों में मैं नमन करते हुए पैनल में उपस्थित दिव्य संतों को सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। पोस्ट कर रही हमारी छोटी बहन ढेर सारा स्नेह समर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देवताओं की उपासना और कर्म सिद्धि के बीच जो है क्या संबंध है? सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है जो कर्म सिद्धि है, कर्म सिद्धि वो कर्म है जिस कर्म के करने के उपरांत आप जो है जिसका परिणाम परमात्मा है। तो लोग जो है परमात्मा के लिए ये कर्म नहीं करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस कर्म को, जो तुम्हारा ये कार्यम कर्म है, जो नियत कर्म है, जिस कर्म के जरिए तुम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, इस कार्य में जब इस कर्म को तुम करोगे तो इस कार्य में तुम्हारे अंदर जो है ये दैवी संपत्ति की वृद्धि होगी। हाँ, दैवी संपत्ति की उन्नति होगी और वो हृदय देश में दैवी संपत्ति की उन्नति होगी। यानी ये इशारा जो है अच्छे गुणों की तरफ, उस हृदय में जो है तमाम तरह की विकार रहित हो जाना। यानी विकार जब दूर हो गया तो वो आपके हृदय में दैवी संपत्ति संरक्षित हो गया। इसको सूफियों की भाषा में कहा गया कि जब भगवान अल्लाह का, इसमें जात अल्लाह का तकरार दिलों में होता है तो वो जब रगड़ा लगता है तो सरकार ने फरमाया कि पानी पानी से टकराने से जैसे बिजली बनती है, उसी तरह दिल की धड़कनों में जब अल्लाह अल्लाह टकराता है वहां नूर बनता है। और वो नूर का बनना और उसी हृदय दिल से गलाजत का निकलना, ये है जो है दैवी संपत्ति की वृद्धि ना। और जो जो नूर बनेगा, ज्योति बनेगी, डिवाइन एनर्जी बनेगी, जो जो ये हृदय के अंदर भगवत नाम का संकीर्तन जो जो होगा, जो जो ये नूर और ज्योति की ये जो है उत्पत्ति होगी, क्यों तो तेरे अंदर जो अच्छे गुण का विकास होगा।
जी हाँ, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार सबके जरसुमा कीटाणु तो उसी हृदय में बंद रहते हैं। जी हाँ, वो तो सरकार ने बताया, उस हृदय के इंसान का जो हृदय है उस हृदय के ऊपर एक जो है एक तमाम तरह के पशुओं की पक्षियों की आत्माएं उसमें चिपकी हुई हैं। उन पक्षियों की प्रवृत्ति भी आपके ये जो है हृदय पर उसका असर होता है। इसे सरकार ने कहा कि तुम्हारे हृदय कमल से ये मुर्गे की आत्मा छुपी हुई है। मुर्गे का जो प्रवृत्ति होता है वो निहायत ही जो है लस्टफुल होता है। जी उस आत्मा की वजह से इंसान लस्टफुल होता है। जी जब भगवान के नाम की ज्योति बनेगी वो मुर्शिद की नजर पड़ेगी, गुरु की कृपा होगी, गुरु की दृष्टि पड़ती है, फिर वो मुर्गा जीवा हो जाता है। जी हाँ, मुर्गा जो है वो हृदय में चिपका हुआ है। जी हाँ, वो छटपटाने लगता है। अब उसकी सारी शहावत जो है खत्म हो जाती है। जी वो शहावत वो आसुरी संपत्ति थी, वो निकल गया, दैवी संपत्ति हो गया ना। अब उसके अंदर से लस्टलेसनेस निकल गया। इस तरह के तमाम तरह के गुणों का विकास होता है, उसको कहा गया दैवी संपत्ति। जी लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इस श्लोक का मतलब जो है कुछ उल्टा ही लगा लेते हैं और हम इसको जो है अलग इस कार्यम कर्म के से अलग हटके एक अलग तरह के दैवीय देवताओं का अपना मनगढ़ंत चित्र बना लेते हैं और इन चित्रों का जो है अपने स्वार्थ के वशीभूत होके अपने स्वार्थ के हिसाब से हम उसकी पूजा करते हैं। वो कार्यम कर्म नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, अध्याय 7 में कहा है कि कामस्तस्यै तस्यै कामस्तस्यै तस्यै हृत्य ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। नहीं, कामस्तस्यै मतलब वे मनुष्य जिनकी बुद्धि और कामनाओं द्वारा, बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर लिया गया है, अपहरित कर लिया गया है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्म कांडों में संलग्न हो जाते हैं। एक ये जो है अलग लोगों का एक ख्याल बन जाता है, लेकिन भगवान जो है ये जो है गीता के 4थे अध्याय में 12वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि वे पुरुष जो इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, कर्मों की सिद्धि चाहते हुए, यानी जो उनके अंदर भगवत नाम का संस्कार उतर गया है और अखंड रूप से भगवत नाम का संकीर्तन हो रहा है, ये कर्म है। और जब इसकी सिद्धि होगी तो भगवत प्राप्ति होगी ना। तो इस क्रिया में जो देवताओं को पूजते हैं है ना, उसमें और उसमें हम पैसों के लिए एक अलग देवता बना दिए हैं, दौलत के लिए अलग, पढ़ाई लिखाई की बुद्धि के लिए अलग, है ना, और अनाज के देवता अलग है, रुपया पैसा का अलग है, बारिश बरसाने का अलग है, अलग अलग अपना बना लिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम उन देवताओं को जो तेरे अंदर प्रकट होते हैं दैवी संपत्ति के रूप में, तुमको जो है इस कार्य में, इस नियत कर्म में यह जो है जो दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है और तुम उसकी पूजा करते हो, अच्छे गुणों की वृद्धि करते हो, तो ये इस तरह का देवता पूजन तुम्हारे इष्ट का मधुक है, तुम्हारे इष्ट को प्राप्त कराने वाला है। तो इस नियत कर्म को भगवान कृष्ण ने कहा कि यह कौन सा नियत कर्म है, यही जो है यज्ञ की प्रक्रिया जो श्वासा में भगवत नाम का सिमरन होता है, उन्नत कर गया
उन्नति हो गई, दैवी संपत्ति की वृद्धि हुई, उन्नत करके हृदय में चला गया और हृदय में खुद ब खुद अखंड संकीर्तन अनैच्छिक रूप से शुरू हो गया। फिर ये आपका जो है वो यज्ञ की क्रिया है। यही साधना की विशेष विधि। पहले श्वास प्रश्वास में उसको जो है ये अपने संवेगों का, इंद्रियों का ये जो है हवन किया जाता है ना। इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम की अग्नि में उसका हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। संयम आपको जो है संयम जबरदस्ती करने की बात की जा रही है इसलिए कि तुम अभ्यास कर रहे हो ना, तो तुमको संयम की अग्नि बनानी पड़ेगी। संयम की अग्नि में उसको जलानी पड़ेगी। लेकिन जब ये खुद ब खुद अखंड संकीर्तन होना शुरू हो जाएगा तो खुद ब खुद ये तुम्हारा जो है तुम्हारे अंदर का ये विकार नष्ट होगा और तुम्हारे अंदर वो हवन हो जाएगा जिसमें सारे विकार जल जाएंगे। और जब तुम्हारे सारे विकार, हृदय के सारे विकार जल गए तो इसकी जो है इसका गंतव्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कर्म का जो मतलब है, जो तुम कर्म करने के बाद ये खेती बाड़ी नहीं है। कर्म का सीधा अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप जो है ये भगवान कृष्ण बताए हैं कि इस आराधना का परिणाम क्या होता है। संसिद्धिम यानी परम सिद्धि, परमात्मा यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वे पुरुष जिस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए जो देवताओं को पूजते हैं वो अपनी दैवी संपत्ति की उन्नति करते हैं, न कि जो आप जो है अध्याय 7 में उन्होंने जो कहा है कामस्तस्यै ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, यानी वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर ली गई है वो अन्य देवता की पूजा करते हैं। लेकिन वो देवता अंदर है। जो तुम उस कार्य नियत कर्म को करोगे, उस साधना आराधना करेंगे जिसके जरिए परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है, जिसमें दैवी संपत्ति की जो है उत्पत्ति होती है, सब दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है, अच्छे गुणों का विकास होता है, बुरे गुणों का विनाश होता है। तो ये देवता वो अलग है और वो देवता जो तू बाहर बना के और ये जो है भौतिक कामनाओं में जो है लिप्त होकर वो अन्य देवताओं के शरण में चले जाते हैं। उनको परमात्मा नहीं चाहिए, उनको जो है ये भौतिक कामनाओं को पूर्ण चाहिए। तो रुपये के लिए अलग देवता, बुद्धि के लिए अलग देवता, परखा के लिए अलग देवता, अन्न के लिए अलग देवता, अलग अलग देवता बना लेते हैं। लेकिन भगवान किसी मना कर रहे हैं, ये वो जो तुम पूज रहे हो ना उससे तुमको सांसारिक लाभ मिलेगा और इसके अंदर जो दैवी संपत्ति की उन्नति होगी, इन देवताओं की उन्नति तेरे अंदर होगा। तो फिर तुम्हारा ये रास्ता, तुम्हारा ये रसाई उस परम पिता परमेश्वर तक होगी। तो बहन जी मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से प्रश्न ये है कि पूर्व के मुमुक्षु महापुरुषों के आचरण का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? बहन जी, आपके प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांडपण योग के श्लोक नंबर 15 का आधार लेके अगर हम समझे तो श्लोक 15 इस प्रकार है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मोक्षोभिः कुरु कर्मेव तस्मात्मं पूर्वेह पूर्वतरं कृतम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उनके प्यारे शिष्य अर्जुन को निमित्त बना के सारी मानव जात को सबके जीवन संबंधित जो निर्धारित कर्तव्य कर्म करने के लिए समझा रहे हैं।
जब अर्जुन उनके जीवन संबंधित स्वार्थी और नकारात्मक लोगों के सामने युद्ध करने की मना कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करना उनके लिए क्यों जरूरी है वे समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य ज्ञान समझ में आ जाए इसलिए उनके जीवन का एक प्रसंग भी कहा कि मैंने भी तो मेरे दुष्ट मामा कंस के साथ युद्ध करके उनको मारा है, क्योंकि अगर मैं उनको मारता नहीं तो वे कोई युक्ति रच के मुझे भी मारने की पूरी कोशिश करता। वही मेरे दुष्ट मामा ने ही तो मेरे 7 भाइयों को जन्म लेते ही मार डाले थे। ऐसा क्रूर मेरे सगे मामा कंस को मारना मेरे कर्तव्य पालन का धर्म था, इसीलिए मैंने उनके साथ युद्ध करके उनको मार डाला है। आगे अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अब तक जितने भी मुमुक्षु यानी के जो महान मनुष्यों ने परमात्मा का दर्शन करके मुख से बातें करी है, वैसे सब मुमुक्षुओं ने भी उनके जीवन में दुख दर्द विघ्न डालने वाले बुरे लोगों को नष्ट किया है। जैसे ही भगवान श्री राम ने भी दुष्ट रावण के साथ युद्ध करके उनको नष्ट किया है। इस दुनिया में अब तक जितने भी अवतारे आए हैं, परमात्मा ने अल्लाह ने भेजे हुए 1,24,000 संदेश वाहकों ने भी उनके जीवन के संबंधित निर्धारित कार्यों को किया है और उनको मारने के लिए जो भी दुष्ट लोग आए थे उन सब के साथ सब मुमुक्षु महापुरुषों ने भी युद्ध किया है। वे सब ने युद्ध के परिणामों को देख के आपकी तरह हताश होके युद्ध करने का छोड़ा नहीं है। पूर्वे के सब मुमुक्षु महापुरुषों ने सबने उनके दुश्मनों को नष्ट करने के लिए और उनके जीवन के संबंधित सब प्रकार के कर्मों का पालन किया है। इसीलिए हे अर्जुन, तेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि पूर्वजों ने पहले उनके कार्यों को किया है, ठीक वैसे ही तुझे भी युद्ध करने का कर्म करना ही जरूरी हो गया है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे और तेरे सब साथियों को ये सामने आए हुए तेरे दुश्मन सब मार डालेंगे। इसीलिए भी तुझे युद्ध रूपी कर्म करना ही चाहिए। इसी रीति से भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। 5254 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना के इस नासूती दुनिया में दुष्ट लोगों के साथ युद्ध करके उनके नष्ट करना बहुत जरूरी होता है। वैसा शरीर से किया जाने वाला बाहरी युद्ध करना क्यों जरूरी होता है, वैसा ज्ञान सारी मानव जात को समझाया था। अब कलयुग के आखिरी समय के दौर में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रियाज गौहर साहिब जी महाराज सारी मानव जात के शरीर में नाभि स्थान में छुपा असुर नफ्स नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए ये दिल वाली तालीम सिखा रहे हैं। ये दिल वाली तालीम में सब धर्मों के लोगों को उनकी श्रद्धा वाला रब का नाम दिल में बीज की तरह दाखिल कर रहे हैं। सिमरन की सच्ची प्रक्रिया सिखा रहे हैं। अगर सारी मानव जात कल की अवतार की ये दिल वाली तालीम जीवन में धारण करेंगे तो सब लोग मानवता का दुश्मन जो नाभि आत्मा मानव के शरीर में ही स्थित है, उनको हराने के लिए दिल में दिव्य प्रकाश के तीर बना के नाभि स्थान तक पहुंचाएंगे। तब जाके ये दुश्मन हार मान के मनुष्यों का मित्र बन जाएगा और दुश्मनी छोड़ देगा।
सारी मानव जात को ये नाभि आत्मा की नकारात्मक चुंगाल में से मुक्ति पाने के लिए कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा आराध्य गौर साई जी महाराज अभी अलरा टीवी यूट्यूब चैनल पे आने के लिए सारी मानव जात को बड़े प्यार से निमंत्रण दे रहे हैं। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है मेरा अगला प्रश्न है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि कर्म और अकर्म का विषय बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी ज्ञान और जटिल क्यों माना गया है? समय सीमित है तो इसका ध्यान रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसा कि थोड़ा सा पहले हम लोगों ने चर्चा किया कर्म और अकर्म के विषय में, अगर हम ये मान के चलते हैं कि यह कर्म प्रकृति के गुणों के आधार पर हो रहा है तो यही अकर्म है। और कर्म यज्ञ की प्रक्रिया है। अगर हम नियत कर्म कर रहे हैं और ये हमें लगे या ये मैं महसूस करूं ये कर्म मैं कर रहा हूं, जैसे साधक अगर श्वासों में राम ओम कुछ भी किसी भी नाम का संकीर्तन करता है, श्वास लिया तो राम, श्वास छोड़ा तो राम, तो अगर इस प्रक्रिया को वो ये मान लेता है कि ये मैं कर रहा हूं तो ये कर्ता हो गया। और अगर वो ये मानता है कि नहीं ये मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है, क्योंकि तमोगुण से में जो ही सत्व का बीज डाला गया तो वो रजोगुण, आप देखते हैं सूर्य दूर है, नजदीक जाएंगे तो उसकी रोशनी पीली है और दूर आते आते वो सफेद हो जाती है। तो वो सतोगुण तमोगुण में जब मिलता है तो वो रजोगुण की वृद्धि कर देता है। तो रजोगुण जब तमोगुण में आ जाता है तो आराधना प्रारंभ हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कल्ब में इसमें जात आ गया तो कल्ब सनोवर से वो कल्ब सलीम हो गया। वैसे ही जो ही संकीर्तन शुरू हुआ वैसे शूद्र से वैश्य की स्थिति में आ गए, और जब वैश्य की स्थिति में आए तो यहाँ रजोगुण आ गया था। ये गुण अगर बढ़ते गए, तमोगुण कम होता गया, रजोगुण बढ़ता गया, तो अगला वर्ग आ जाएगा। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये उस गुण की वजह से हुआ है, क्योंकि ज्यों ही वो संकीर्तन शुरू हुआ हमारे गुणों में परिवर्तन हो गया, हमारे प्रकृति के गुण में परिवर्तन हुआ, हमारी देह के गुण में परिवर्तन हुआ, हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो गए। तो इस परिवर्तन के आधार पे अगर वो हो रहा है, हम ये मान के चलें या ये मान के चलें कि सब प्रभु करा रहे हैं, मैं तो यंत्रवत जैसा वो करवा रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूं, तो ये भाव अकर्ता का भाव होता है कि हम करते हैं लेकिन उसके बाद भी मानते हैं कि ये प्रभु ने करवा लिया या ये प्रकृति के गुणों के आधार पे हो रहा है। जैसे जैसे हमारे गुणों में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे हमारे संकीर्तन की गति पकड़ रहा है। तो ये कर्म धीरे धीरे होते होते निष्काम कर्म करते करते या नियत कर्म करते करते हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। गीता के अध्याय 4 के 16वें श्लोक में कह रहे हैं किम कर्मम किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो गए हैं, भ्रम में पड़ गए हैं, पड़ जाते हैं। इसलिए इस कर्म और अकर्म के चक्कर में न पड़ो,
आओ मैं तुम्हें वो कर्म बता देता हूं जो इस अशुभ से तुम्हें मुक्ति दे देगा, मोक्ष से अशुभात। तो अशुभ क्या है? ये जीवन या जन्म मरण का जो बंधन है, यही अशुभ है और यही दुखों का कारण है। तो आने जाने के चक्कर से अगर छुटकारा मिल जाएगा तो वो एक नियत कर्म है, या वो इसमें जात की वजह से ही ऐसा हो पाएगा कि वो वृद्धि करते करते उस लक्ष्य तक पहुंच जाए, या उस परमात्मा से मिल जाए, या उस नदी के उस पार पहुंच जाए, ताकि तैरने की प्रक्रिया छूट जाए। तो इस अशुभ से जब तक जल में है, जब तक प्रकृति में है, तब तक तो प्रकृति के गुणों के आधार पे आपको कर्म करना ही है। भले उसको मानो कि मैं कर रहा हूं, ये मान लो कि आपने दंड बैठक किया इसलिए जवान हो गए, ये प्रकृति के गुण से नहीं हुआ। आप मान लो कि आपने बीज बोया और पानी दिया इसलिए फसल हुई। आप देख रहे हैं, आपके द्वारा कुछ कर्म किए जा रहे हैं, लेकिन वो जो निष्पादित हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के आधार पे ही हो रहा है। ये प्रकृति का गुण है कि अगर तमोगुण पे सतोगुण पड़ेगा तो वहां रजोगुण उपस्थित हो जाएगा, और रजोगुण का कार्य है बुद्धि प्रदान करना, इस संसार चक्र को चलाना। ये रजोगुण का काम है। एक्टिवनेस, जहां सक्रियता है वही रजोगुण है, जहां निष्क्रियता है वही तमोगुण है। तो वो नियत कर्म करते करते तुम उस अशुभ को पार कर जाओगे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। मैं वो कर्म तुमको आओ बता दें। तो उन कर्मों को यही बताया कि निष्काम कर्म, और आगे और तमाम व्याख्याएं देंगे। ये पूरा अध्याय ही कर्म पे ही है। मुख्य हमको यही मानना है कि हमें शूद्र की अवस्था से ब्राह्मण की अवस्था तक पहुंचना है। हमें कल्बे सनोवर से कल्बे शहीद तक की यात्रा करनी है। हमें नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना तक की यात्रा करनी है। कुछ भी अगर कहा जा रहा है किसी भी धर्मशास्त्र में, तो यहां से वहां तक जाने की प्रक्रिया के विषय में ही कहा जा रहा है। और इस प्रक्रिया को करने के बाद या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद कुछ करना शेष ही नहीं रह जाता। उस सिंहासन को चमकाने के लिए, उस दिल को चमकाने के लिए जहां उस परमात्मा का निवास होता है, या जहां वो आके विराजमान हो सकता है, उसको साफ करने की ही सारी की सारी पद्धतियां हैं, सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं। चाहे आप सांसों के माध्यम से जाओ तो सांस भी, हृदय ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है, तो उस सांसों के माध्यम से भी वो अगर नाम पहुंचेगा तो हृदय धीरे धीरे शुद्ध होते होते, सही गलत का निर्णय लेते लेते आपके हृदय का निर्माण हो जाएगा, हृदय खुल जाएगा। बुद्धि जब शुद्ध होती है, उसमें गलत और सही का निर्णय लेने की जब स्थिति आ जाती है, भला बुरा समझ हो जाती है, तो उसी स्थिति में आपके हृदय का निर्माण होता है, जिसे कल्ब कहते हैं। और वो जालों में बंद है, तो जब ये प्रक्रिया करेंगे तो भी वो जाले खुल जाएंगे, या गुरु दृष्टिपात करके उन जालों को जला दे, आपके हृदय को एक्टिव कर दे, तो भी आपको यात्रा वहां से शुरू। लेकिन यात्रा उस हृदय से ही शुरू करनी है। वहां शुरू करने के लिए ये सारे कर्म हैं कि आप अपने इंद्रियों को अपने बस में करो, अपने मन पे नियंत्रण करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। ये सारे जो आयाम हैं वो केवल और केवल उस नाम के लिए हैं कि आपके हृदय में उस परमात्मा का नाम प्रविष्ट हो जाए, या उस परमात्मा का संकीर्तन शुरू हो जाए। इसे अगर दूसरे तरह से हम देखना चाहें तो एक तरफ अगर मन, बुद्धि और इंद्रियों को बस में करके हम आगे बढ़ते हैं,
और दूसरी तरफ अपनी आदतों को, अपने कल्ब को ही सुधार के, जो ही जैसे जैसे उसमें इसमें जाट जो ही पड़ा कल्ब में, तो सनोवर की स्थिति से वो सलीम की स्थिति में आ गया, तो एक दर्जा इधर भी धराशायी हो गया। जो त्रिभुज बना था वो त्रिभुज थोड़ा नीचे आ गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्नति करेंगे उसी आधार पे, उसी आत्म तत्व पे हम प्रविष्ट कर जाएंगे, एक हो जाएंगे। फिर न तो शरीर, मन और इंद्रियां रह जाएंगी और ना ही बुद्धि, ये सारी चीजें मिट जाएंगी उस आत्म स्वरूप में। और उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं, और वो प्रक्रिया तब शुरू होगी जब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, जब आपके हृदय में चमक आ जाएगी, वो दर्पण साफ हो जाएगा। तो जो साधनाएं हैं वो केवल और केवल उस दर्पण को साफ करने के लिए है। दर्पण साफ हो गया तो अगले सतोगुण प्रकट हो जाएगा और लक्ष्य मिल जाएगा। जी डिस्कस कर लेंगे। टाइम की कमी है, टाइम ज्यादा हो गया, इसको अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौर, जय श्री